उत्तर प्रदेश में प्रशासन का जो रवैया है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कामकाज का तरीक़ेकार है, वो बिल्कुल जंगल राज वाला है। लगता ही नहीं है कि यूपी में डेमोक्रेसी है, यूपी में जमहूरियत है। अफसरों को, अधिकारियों को वहाँ जनता की सेवा के लिए बहाल किया गया है, बल्कि लोग मनमानी करते हैं और जनता की सेवा करने के बजाय जनता का मजाक उड़ाते हैं, जनता के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने की मांग तक करने लगते हैं। और इस वीडियो में दो खबर का हम तस्करा करने जा रहे हैं, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहली खबर इकरा हसन की है और इकरा हसन के बारे में ये बात तो आप जान ही चुके हैं कि इकरा हसन जो एक लोकप्रिय सांसद है, कैराना से एमपी है, इनके साथ इस एडीएम ने बदतमीजी की है, गुस्ताखी की है। एडीएम साहब का नाम है संतोष बहादुर सिंह और इन्होंने इकरा हसन के साथ जिस तरह की बदतमीजी की सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, इनसे सीनियर अधिकारियों ने जिस तरह का रवैया अपनाया इकरा हसन चौधरी के बारे में, वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है और आज उसका हम खुलासा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा एक और खबर है उत्तर प्रदेश के रामपुर की ही, जहां एक लड़की पुलिस स्टेशन जाती है अपने साथ होने वाली ज़्यादती के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, लेकिन वहां पुलिस अधिकारी उस लड़की की कंप्लेन लिखने के बदले में शर्त रखता है कि तुम मेरे साथ भी जिस्मानी रिश्ता कायम करो, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ, उसके बाद ही तुम्हारी कंप्लेन लिखी जाएगी। ये एक मामला है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश की इस तरह की कोई पहली खबर नहीं है, बल्कि दसियों खबरें उत्तर प्रदेश से इस तरह की माजी में सामने आ चुकी है। अब पहले इस खबर को समझिए कि इकरा हसन चौधरी कैराना की मशहूर एमपी है और ये एडीएम है जिनका नाम है संतोष बहादुर सिंह और मामला 1 जुलाई का है। और इकरा हसन का कहना है कि हमने सहारनपुर के डीएम को, ज़िला इंतज़ामिया को पहले ही लिखित में तहरीरी तौर पर शिकायत दी थी कि वो एक्शन ले, इसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ज़िला प्रशासन ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की और मजबूर होकर तकरीबन 15 दिन गुजर जाने के बाद इकरा हसन चौधरी को मीडिया का सहारा लेना पड़ा, पब्लिक प्लेस में आकर के बोलना पड़ा है। और अब जब हंगामा हुआ है तो मोदी सरकार की नींद उड़ गई है, योगी सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। सहारनपुर के डीएम ने कहा कि हमने जांच का आदेश दे दिया है। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे पर अब बोलना शुरू कर दिया है, सवाल खड़ा हो गया है और लगातार दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है कि यहाँ एक महिला सांसद की भी इज्जत नहीं की जाती है। मामला क्या है वो पहले आप जान लीजिए। इकरा हसन चौधरी ने एक इंटरव्यू में पूरा मामला बताया। इकरा हसन चौधरी का कहना है कि 1 जुलाई की बात है, वो सहारनपुर के इलाके में गई थी। सहारनपुर का जो इलाका है वो इकरा हसन का नहीं आता। इकरा हसन कैराना लोकसभा से एमपी है, सहारनपुर एक अलग लोकसभा एमपी है, उसके बाद मुजफ्फरनगर एक अलग लोकसभा एमपी है। लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तकरीबन मिला हुआ ज़िला है और हर एक का इधर का उधर एरिया चला जाता है। चुनांचे छटमलपुर एक एरिया है और वहाँ की चेयरमैन है शमा परवीन। उनका कुछ मामला था और उस मामले के लिए शमा परवीन को एडीएम से मिलना ज़रूरी था, लेकिन एडीएम साहब शमा परवीन को मिलने का बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहे थे, उसके मसले को सुलझा नहीं रहे थे, बार बार टाल मटोल कर रहे थे। अब 1 जुलाई को इकरा हसन उधर गई हुई थी। शमा परवीन ने देखा जो छटमलपुर की चेयरमैन है तो उसने इकरा हसन से मदद मांगी और कहा जो एडीएम है संतोष बहादुर सिंह, वो मेरी बात को नहीं सुन रहा है, वो मुझे मुलाकात का टाइम नहीं दे रहा है, तो आप मेरी मदद कीजिए। इकरा हसन ने एडीएम को कॉल किया, लेकिन एडीएम साहब ने रिस्पॉन्स नहीं किया। बार बार जब कॉल लगाया इकरा हसन ने तो एडीएम साहब ने फ़ोन उठाया। बार बार जब ऑफिस पहुंची थी इकरा हसन तो कहा जा रहा था वो लंच पर गए हैं, तो तकरीबन 3 घंटे में लंच करके एडीएम साहब अपनी ऑफिस लौटे। और जब ये ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पर इकरा हसन है, शमा परवीन है सहारनपुर में। अब जब बातचीत हुई और इकरा हसन ने एडीएम से कहा कि आप शमा परवीन के मसले को हल कीजिए, इनकी किसी से मुलाकात होनी है और दोनों के दरमियान जो तनाज़ो है, जो कंट्रोवर्सी है, उसमें आप अपना कलीदी किरदार निभाइए। एडीएम ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर हमें कंप्लेन दो, लिखित में दो। इकरा हसन ने कहा कि फ़िलहाल आप इसको ज़ुबानी तौर पर इस मामले को सुलझाइए, समझाइए, लेकिन एडीएम नहीं माने। और जब इकरा हसन ने इंटरफियर किया, मुदाखलत की और कहा कि आप क्यों ज़ुबानी तौर पर पहले इस मामले को
नहीं सुलझा रहे हैं तो एडीएम साहब सीधे भड़क गए, बदतमीजी करने लगे और कहा गेट आउट, दिस इज माय ऑफिस, कि ये मेरी ऑफिस है, आप यहां से निकल जाओ। गेट आउट, गेट आउट अंग्रेजी का लफ्ज है लेकिन एक तरह से गाली है, बहुत बड़ी बदतमीजी है और किसी से भी अगर कहा जाता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। और अब संतोष बहादुर सिंह ने इकरा हसन से इस तरह की बदतमीजी की। इकरा हसन ने इस पूरे मामले के बाद मीडिया में आकर के एक लफ्ज भी नहीं बोला, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि इकरा हसन चौधरी ने सहारनपुर के डीएम को रिटर्न में कंप्लेन दिया और कहा कि एडीएम ने इस तरह की हरकत की है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब जब इकरा हसन ने मीडिया में आकर के इन तमाम बातों से पर्दा उठाया है तो सहारनपुर के डीएम ने जांच का आदेश दे दिया है और सभी लोग कह रहे हैं कि आखिर एक ऑफिसर की, एक अधिकारी की हिम्मत कैसे हुई एक चुनी हुई सांसद का अपमान करने की, उनको गेट आउट, दिस इज माय ऑफिस कहने की, क्योंकि सांसद की तो जिम्मेदारी ही है लोगों के मसले को हल कराना, उनके मुद्दों को लेकर के जाना। और जो जनता है, जो अवाम है, वो डायरेक्ट वो अधिकारी के पास नहीं जाती बल्कि वो सांसद के पास जनता आती है और फिर सांसद जाते हैं अधिकारी के पास मुद्दों को लेकर के, बातचीत को हल कराने के लिए, मसला सुलझाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट जनता से अधिकारियों का कोई भी कांटेक्ट या रिलेशन नहीं होता है। और इस पूरे मामले के बाद इकरा हसन ने जो इंटरव्यू दिया और सख्त रद्द अमल का इजहार किया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इकरा हसन ने इस पूरे मामले को अब पार्लियामेंट में उठाने का वादा किया है। इकरा हसन का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेगी क्योंकि ये सरकार जो महिलाओं की सम्मान की बात करती है, सरकार जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करती है, वो सरकार और उस सरकार के अधिकारी एक महिला सांसद का रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। मिरर टाइम्स के ही ये पोस्टर है जिसको आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इकरा हसन ने कहा कि सरकार भले ही खुद को महिला हितैषी बताती हो लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कुछ अफसर खुले आम महिला विरोधी मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मैंने 3 घंटे तक एडीएम का इंतज़ार किया। मामला मेरा नहीं, छकमलपुर की चेयरमैन मैडम का था जिनकी मदद के लिए मैं गई थी। इसके बावजूद एडीएम ने मेरे साथ बदतमीज़ी और अपमानजनक व्यवहार किया। मैं इस घटना की शिकायत संसद में करूंगी और देखूंगी कि सरकार ऐसे अफसर पर क्या कार्रवाई करती है। जब एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम महिलाओं की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये इकरा हसन के इंटरव्यू का एक तरह से कह लीजिए खुलासा है। इकरा हसन ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है सांसद का, लेकिन एडीएम ने वो प्रोटोकॉल भी दिया। कुछ मीडिया हाउसेज में इस एडीएम के बारे में रिपोर्ट भी सामने आई है कि इसका एक तरह से ये रिकॉर्ड ही है बदतमीज़ी का, लोगों के अपमान करने का, और जहाँ जहाँ इसकी पोस्टिंग रही है इसने इसी तरह का व्यवहार किया है। और जब मामला बड़ा हो गया, इसको अपने खिलाफ एक्शन का डर सताने लगा, तो अब इसने इस पूरे मामले पर सफाई देना शुरू कर दिया। इसने डैमेज कंट्रोल किया, मीडिया को बुला करके कहा कि मैं इस पूरे मामले में बेकसूर हूं, मैंने महिला सांसद का अपमान नहीं किया है। क्या कुछ इसने कहा, आप खुद सुन लीजिए। ये 1 जुलाई को मैं फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस के द्वारा ये मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया गया कि माननीय सांसद कैराना यहाँ पे बैठी हुई है, वो आप हैं। तो मैं फील्ड में था, मैं तुरंत ही आया और आकर के मैंने माननीय सांसद को बताया कि मैं आपने तुरंत पहुँच गया हूँ, आप आ जाइए। तो वो आए, आते ही उन्होंने पूछा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने उनको अवगत कराया कि एक्चुअली मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में बैठा हुआ था और फील्ड में निकल गया था, जिससे कि वो फ़ोन वाइब्रेशन पर था, जिसके कारण नहीं था और कोई बात नहीं थी। फिर उनके द्वारा योर नगर पंचायत छुटमलपुर और दूसरा वहाँ की जो नगर पंचायत के अध्यक्षा हैं उनको लेकर के मामले को उठाया। तो मैंने कहा कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत हैं दोनों के बीच का, अगर कोई मामला है तो आप उसमें लिखित रूप में शिकायत दे दीजिए और हम उसकी जांच करा करके, चूँकि ये मामला व्यक्तिगत का था, कोई पत्रावली पर था नहीं, इसलिए
ही मैंने उनको कहा कि ये आप लिखित में दे दीजिए। उन्होंने लिखित में नहीं दिया। और फिर ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेंबर में आया हुआ है, और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि हाँ गेट आउट, हाँ मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है, और इस तरह की आरोप निराधार है। तो जो चेयरमैन है उनका और योगा कोई मामला, उन्होंने आरोप लगाया था 2 दिन पहले ही ये लगाया था कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। तो हमने कहा कि ये कैसे संभव है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आती हैं और जो भी प्रस्ताव आते हैं उसमें आपके और ईओ के सिग्नेचर से ही वो यहाँ पर प्रकरण आता है। तो बगैर आपके सहमति के बगैर ईओ यहाँ पर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। और अगर रही बात कोई अन्य शिकायत है तो आप उसकी लिखित में दे दीजिए। बात इतनी ही हुई थी। तो आपने सुना एडीएम को, लेकिन सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। और ऊपर से कहा गया है कि तुम सफाई दो, कहो मैंने अपमान नहीं किया, मैंने गेट आउट नहीं किया, वरना मामला बड़ा हो जाएगा और मामला योगी तक पहुंच सकता है, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म कर दो झूठ बोल करके। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर रद्द अमल का इजहार किया। अखिलेश यादव ने पार्टी सरबराह होने के नाते लिखा, जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे, और सही लिखा। एक न्यूज़ क्लिप को शेयर करके अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया। इकरा हसन ने यहां पर शायराना अंदाज अख्तियार किया है और अखिलेश यादव का रद्द अमल आ जाने के बाद बहुत ही प्यारे और अछूते अंदाज में इकरा हसन ने 4 लाइन के अशार को लिखा और उन्होंने भरपूर जवाब दिया है कि यहां नारी नहीं खुद संविधान है, वो भूल गए हैं ये हिंदुस्तान है। और बहुत अहम बात इकरा हसन ने की है, और इकरा हसन से पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। इकरा हसन इस वक्त सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सांसद है और उनके साथ ये बदतमीज़ी हुई है जो बहुत बड़ी बात है। इकरा हसन का जो एरिया है वो समझिए, ये मैप है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और एक तरह से कैराना का, और कैराना बहुत ही छोटा लोकसभा है। यहाँ पर आपको दिख सकता है ये शामली है, इधर से कांदला है, शाहपुर है, ये थाना भवन है जो कैराना लोकसभा में आता है, और इधर ये मुजफ्फरनगर है। तो ये पूरा एरिया है बहुत नज़दीक है और चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई है। तो यकीनी तौर पर छटमलपुर का जो मामला है वो कैराना या शामली लोकसभा में नहीं आता, लेकिन एरिया सेम है। तो छटमलपुर की चेयरमैन शमा परवीन ने इकरा हसन से कहा, तो इकरा हसन मदद के लिए सहारनपुर इतना लंबा सफ़र करके पहुँचती है। अब ऐसे मौका पर जिम्मेदारी थी एडीएम की कि इकरा हसन की बात को सुने, उनकी बातों को माने, क्योंकि वो अपना मसला लेकर के नहीं गई थी। लेकिन एडीएम ने घटिया हरकत की और इसी को कहा जाता है जंगल राज, जहां एमपी की बात को भी नहीं सुना जाता है। और आइए अब आपको यूपी की एक और दूसरी खबर में लगे हाथ बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक और खबर सामने आई और मिरर टाइम्स पर भी वो स्टोरी शाये हुई है कि एक लड़की रामपुर में पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस से कहती है कि तुम मेरी कंप्लेन दर्ज करो क्योंकि मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ। लेकिन वो पुलिस अधिकारी उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करो, मेरे साथ सेक्स करो, तब तुम्हारी कंप्लेन लिखी जाएगी। आप सुनिए इस लड़की को। मेरे साथ गलत काम हुआ था, उसकी एप्लीकेशन लेके हम लिखवाने रामपुर गए। रामपुर से होके मिलक आई। मिलक में हमें उदयवीर दरोगा ने बुलाया और बोला अपना नंबर दे दो, पूछताछ के लिए हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा। मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर रात में इतने गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है। और फिर मैंने अब सुबह को अपनी अम्मी को बताया। फिर हम उनकी शिकायत लेकर रामपुर पहुँचे। फिर रामपुर में जब उन्हें मिलक में पता चला, फिर हम अपने घर आए। मिलक से एक सरफराज सिपाही आया हमारे घर, उनने मेरा फ़ोन लेके पूरा नंबर वंबर सब डिलीट कर दिया। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो सारे लोग हमें कह रहे हैं कि राजीनामा कर ले। तो सुना आपने इस लड़की को और इसने सब कुछ बता दिया। और जब ये मामला ट्विटर पर आया, लोगों ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की, उसको सस्पेंड करने की मांग की। तो रामपुर पुलिस की तरफ से नीचे जवाब दिया गया कि उसके खिलाफ वक्ती तौर पर कार्रवाई की गई है और जांच का आदेश दे दिया गया है। लेकिन जांच का आदेश देना, वक्ती तौर पर कार्रवाई करना मसले का हल नहीं है। मुकम्मल तौर पर उसका सस्पेंशन हो जाना चाहिए और रामपुर पुलिस को बताना चाहिए कि
कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है, आइंदा उसे नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है